पुण्य को देने वाली है, मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। लेकिन अब ये जो समय चल रहा है इसको बोलते हैं श्राद्ध पक्ष, है ना। हमारे पितृ, हमारे पूर्वज इस समय इस धरती पर आते हैं और आकर के देखते हैं क्या कर रहा है मेरा परिवार। आकर के वो आशीर्वाद देते हैं, भोग ग्रहण करते हैं। इस समय यदि जो भजन किया जाए, जो पुण्य किया जाए, जो सेवा की जाए, जो दान किया जाए, उसका 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों हजारों गुना फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अरे बजाओ तो जोर से बजाओ ना फिर। हाँ, बहुत बहुत जब भगवान की कृपा होती है, बड़े पुण्य उदय होते हैं, तो ये कथा सुनने का अवसर हमें मिलता है। एक जन्म के पुण्य से कथा नहीं मिलती, तो गुरुजी 2 जन्मों के पुण्य से मिलती होगी? बोले नहीं, 2 जन्मों से पुण्य से भी कथा नहीं मिलती। तो महाराज जी 10 जन्मों के पुण्य से मिलती होगी? बोले नहीं। तो 100 जन्मों के पुण्य से मिलती होगी? भागवत में लिखा है 1, 2, 10, 20, 50, 100 जन्मों का पुण्य नहीं, भाग्यो दयेन बहु जन्म समर्जितेन, बहुत 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 जन्मों का पुण्य जब जीव का उदय होता है तो ये भगवान की कथा हमें मिलती है। और आप सब लोग सच में बड़े भाग्यशाली हो कि आज पहले दिन आप समय पर आकर के कथा को सुन रहे हो और पहली आरती अपने हाथों से आपने की है। एक बात और ध्यान रखना, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, या अपनी मर्जी से व्यक्ति आ नहीं सकता, क्योंकि महाराज जी बोलते हैं, कहते हैं कि जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ध्यान से सुनना जरा, कि जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वे विधानसभा में और संसद में जाते हैं। कि जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वे विधानसभा में और संसद में जाते हैं, लेकिन जो भगवान के द्वारा चुने जाते हैं वहीं उसकी कथा में आते हैं, वहीं उसकी कथा में आते हैं। ठाकुर की बड़ी बात नहीं है। पैसा पता नहीं कितने लोगों के पास में है, कोठी बिल्डिंग गाड़ी पता नहीं कितने लोगों के पास में है, ये बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात क्या है गुरुजी? लिखा है क्या कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी हो, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी हो, हे सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी हो, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी हो। संत समागम हरि कथा, संतों का आना और भगवान की कथा का मिलना दोनों दुर्लभ है। लेकिन आज बड़ी कृपा हुई आप सब पर, हम सब पर, कि प्रभु की कृपा से ये कथा कहने और सुनाने का अवसर आपको हमें मिला है। हमारे बीच में बैठी है आदरणीय मौसी जी, सर्वेश जी, है ना। अभी नारनौल कथा चल रही थी, अभी पूरी हुई। कितने तारीख को मनीष भैया? 15 को, है ना। 15 तारीख को कथा पूरी हुई। इन्होंने भी सोचा ऐसी कथा और होनी चाहिए। बहन जी का फोन गया, आदरणीय सुनीता जी, कि दीदी हमारे यहाँ भी कथा होनी चाहिए। बोले बात करो महाराज जी से, और महाराज इतनी जल्दी कृपा हो गई है, आसानी से नहीं होती। और मैं देख रहा हूं कल से, हम आए हैं कल, पूरा परिवार बड़ी सेवा में लगा है।
ये प्रदीप, मतलब कल 4 बजे तो इसने बिस्किट खाया होगा, इतनी व्यवस्था में लगा। ताली बजाओ जरा एक बार। हाँ, अरे कुछ खाया कि नहीं खाया? बोले गुरुजी अभी कुछ नहीं खाया, सुबह से 3 साढ़े 3 बज गए। ये छोटा सा परमिंदर, ये प्यारी जोड़ी बैठी है, पूरा परिवार आनंद से सेवा में लगा है। बार बार पूछ रहे हैं गुरुजी कोई कमी तो नहीं हो रही, आप बता देना, हमें नहीं मालूम। कोई व्यवस्था में तो कमी नहीं है, कोई चीज में तो कमी नहीं है, कोई सामग्री में तो कमी नहीं है। कल भी बोल रहे थे बहन जी मुझे, आदरणीय माता जी बैठी है सुनीता जी, पूछ रही थी कल, बोले हमें पता नहीं है, बता देना आप कोई कमी रह जाए तो। और एक बात जरूर मानना, जो भगवान भागवत जी जिस घर में आ गई उस घर में कोई कमी रह ही नहीं सकती। हाँ, अब कोई कमी नहीं रहेगी। और केवल घर में नहीं, जिस गली में भागवत जी आ जाए, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में ये भागवत आ जाए, वहां पर भी कोई कमी नहीं रह सकती महाराज। ये कृपा केवल शेखावत परिवार पर नहीं होगी, इन पर तो होगी ही होगी, लेकिन जो आप लोग आ रहे हैं अपने घर को, बच्चों को, परिवार को छोड़ करके, क्योंकि आज लोगों के पास सब है लेकिन समय नहीं है, लेकिन आप सब लोग सब छोड़ करके आ गए कि कन्हैया तू जाने तेरो। बोले बच्चे आएंगे, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, बोले बना के रखा ही खा लेगा। वो आएंगे ऑफिस से, दोपहर में नाश्ता, वो लंच मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो का मतलब समझ गए ना, 440 वोल्ट। हाँ, बोले लंच मिलेगा नहीं, बोले मैंने तो टिफिन में बना के रख दिया, आकर के खा लेना। और मैं जा रही हूं कथा में, छोड़ करके आ गए भगवान के भरोसे, कन्हैया तू जाने तेरो। और जैसे आज आए हो ऐसे अब इससे प्रार्थना करना हाथ जोड़ करके और बोलना है कन्हैया जैसे आज बुलाया है अब 7 दिन तक ऐसे ही बुलाते रहना। और बोल देना, हाथ जोड़ करके बोलिए और प्रार्थना करना। और ये मत सोचना कि आज पालम दिल्ली में हम बैठे हैं। अच्छा, ये नहीं सोचना कि हम पालम में बैठे हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं। ऐसा सोचना कि हम वृंदावन में बैठे हैं और वृंदावन में बैठ के कथा सुन रहे हैं। और माहौल भी ऐसा ही बन गया प्रदीप भैया, है ना? अब लग रहा है आपको पालम में बैठे हो आप? क्यों परमेंद्र भैया, नहीं लग रहा ना? ऐसा लग रहा है जब बाके बिहारी जी के मंदिर में ही आकर के बैठ गए हो। किस किस को लग रहा है? हाँ, तो बजाओ एक बार जरा ताली जरा। हाँ हाँ हाँ, तो आज बोल देना, हे ठाकुर जी जैसे आज बुलाया है अब 7 दिनों तक ऐसे ही बुलाते रहना। हाथ जोड़ना और प्रार्थना करना कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे प्रभु जैसे आज बुलाया अब 7 दिन तक ऐसे ही कृपा बनाए रखना। बोल देना, तू जाने तेरो, तू जाने तेरो। भगवान कहते हैं, बोले मैं उसको संभालता हूं जो आकर के मुझे बोलता है। गीता में लिखा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है उस पर कृपा मैं करता हूं, उसकी रक्षा मैं करता हूं। अर्जुन भगवान कृष्ण के पास में गए, दुर्योधन भी गया। पूछा दुर्योधन से तुम्हें क्या चाहिए? एक तरफ मेरी 18, तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रभु जब तुम मिल गए तो कुछ
पाने के लिए बाकी नहीं रह जाता। और युद्ध हुआ और उसका परिणाम क्या निकला? भगवान श्री कृष्ण युद्ध से पहले दुर्योधन के पास में गए थे और कहा, हे दुर्योधन, ये पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे चाचा के बेटे हैं, पांडु के पुत्र हैं। अरे बनता तो इनका आधा राज्य है, तुम आधा राज्य मत दो, कोई बात नहीं, केवल 5 गांव दे दो, जिससे ये अपना गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन ने अभिमान में कहा, हे कृष्ण, सूच कग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा। क्योंकि दुर्योधन को अभिमान है, ये पांडव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, ये पांडव केवल 5 हैं और हम दुर्योधन आदि 100 भाई हैं। साथ में भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महारथी मेरे पास में हैं, कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेना मेरे पास में है, ये 5 पांडव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन जब परिणाम निकला, सबका विनाश हो गया। दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा है, अंतिम समय में करा रहा है, रो रहा है। भीम ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ डाला। युद्ध भूमि पर दुर्योधन पड़ा है, करा रहा है, रो रहा है। अश्वत्थामा आए, पूछा, हे महाराज, आप कि सब भाई मारे गए, पूरे सब कौरव मारे गए हैं, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कोई आपके पास नहीं है, आपका प्रिय मित्र कर्ण भी मारा गया, भीम ने आपकी जंगा को तोड़ डाला है, आपके शरीर से बूंद बूंद करके रक्त निकल रहा है, फिर भी आप अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? दुर्योधन की, अश्वत्थामा, मुझे इसका दुख नहीं है कि गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, कृपाचार्य मारे गए, मेरा प्रिय मित्र कर्ण मारा गया, भीष्म पितामह 52 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हैं, कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई, इसका मुझे दुख नहीं है। कृपाचार्य मारे गए, इसका दुख नहीं है, इसका दुख नहीं है। मेरा प्रिय मित्र कर्ण भी मारा गया, इसका दुख नहीं है। बोले, मुझे दुख है तो इस बात का कि हम दुर्योधन आदि 100 भाई थे और ये पांडव केवल 5 भाई थे। मेरे 100 भाइयों में से आज मेरे पास एक भी भाई जीवित नहीं है और 5 पांडवों में से एक पांडव मारा नहीं गया। क्योंकि कहते हैं, जिसकी रक्षा नारायण करता है, जिसकी रक्षा कृष्ण करते हैं, उसे कोई मार नहीं